नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस बीए प्रथम प्रश्न पत्र फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए। अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट है होम साइंस, बीए में आपका एडमिशन हुआ है और होम साइंस सब्जेक्ट से हुआ है, तो आपको पांचवें सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने होंगे। उसी में से जो प्रथम आपका चैप्टर यानी पहला चैप्टर की पहली इकाई और पहला चैप्टर आज की वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे, यानी अध्याय संख्या 1, इकाई संख्या 1 और आपका बेसिकली पेपर नंबर 1। ठीक है, बीए फिफ्थ सेमेस्टर यानी पांचवा सेमेस्टर बीए का होम साइंस यानी गृह विज्ञान सब्जेक्ट पेपर नंबर 1 में आपको पढ़ना क्या क्या है। सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स, हिंदी में कहते हैं इसको कपड़ों की सतह की सजावट या वस्त्रों का सतही अलंकरण, ऐसे कह सकते हैं हिंदी में, जो भी आप समझना चाहे समझ लें। बेसिकली अंग्रेजी में ही लिखिए सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, इकाई संख्या 1 का नाम है टेक्निक्स ऑफ ग्रीटिंग वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, यानी कि विविध प्रकार के जो वस्त्र हैं बनाने की जो टेक्निक होती है, वस्त्र को बनाने की जो टेक्निक होती है कई प्रकार के, उन टेक्निक्स के बारे में इकाई संख्या 1 में पढ़ने हैं। इकाई संख्या 1 में 5 चैप्टर है। आज के वीडियो के माध्यम से मैं पहले चैप्टर को बारीकी के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा और बहुत ही विस्तार समझूंगा। पहले चैप्टर का नाम है आपके वेविंग। वीविंग का मतलब होता है बुनाई, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बुनाई करना, यानी कपड़ों की बुनाई किस कैसे करते हैं, बुनाई में ताना बाना क्या होता है, सटल क्या होता है, करघा क्या होता है जिसको लूम कहते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर बुनाई कैसे की जाती है, ताना किसे कहते हैं, बाना किसे कहते हैं, इसमें धागे लंबे और लंबवत और क्षैतिज 2 प्रकार के धागों के मिलने से बुनाई की जाती है। इसमें तमाम बुनाई, ट्विल बुनाई, सादी बुनाई, फैंसी बुनाई, तमाम प्रकार की बुनाइयां होती हैं। यहाँ सबसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा था बुनाई किसे कहते हैं, बुनाई की परिभाषा को देते हैं, उसकी विशेषताएं बताएं या बुनाई करने की विधियां बताएं, बुनाई के प्रकार बताएं। ऐसे तमाम क्वेश्चंस अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं सब क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप उत्तर अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। ना केवल उत्तर लिख पाएंगे बल्कि जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस होंगे तो उनसे आप लिख करके उत्तर तो समझ पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, मान लेते हैं जैसे आपकी परीक्षा मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव होती है, उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी व्यवस्था, यानी कि जैसे चैप्टर संख्या 1 में पढ़ाऊंगा तो बुनाई से बनने वाले अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए परीक्षाओं में या पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को तैयार किया गया आपके लिए, ताकि आप उन क्वेश्चंस को पढ़ लें कि ऐसे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं या फिर आ सकते हैं। क्लियर? आइए जानने का प्रयास करते हैं। बहरहाल इसका मॉडल पेपर भी ऑब्जेक्टिव का लिखित का सबका बनेगा, परेशान मत। अध्याय संख्या 1, अध्याय संख्या 1 बुनाई या ताना बाना कह सकते हैं। बुनाई का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ वेविंग। देखिए बुनाई वस्त्र निर्माण की सबसे प्राचीन, सबसे पहली जो विधि रही है, बुनाई के द्वारा ही वस्त्र को बनाया जाता है। ना केवल वस्त्रों को बल्कि इसे अब बुनाई के माध्यम से तमाम प्रकार के तमाम चीजें बनाई जाती है। बुनाई के माध्यम से ही अब देखते बोरी बनाई जाती है, बुनाई के माध्यम से इसे झुआ बनाया जाता है, बुनाई के माध्यम से आप देखते तमाम चीजें बुनाई के माध्यम से ही होती है। 2 चीजों को हम आपस में मिलाते रहते हैं और बुनता चला जाता है चीजें। ठीक है, सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण टेक्निक रही है। इसमें 2 प्रकार के धागे होते हैं, एक होता है धागा ताना, ताने को अंग्रेजी में वार्प कहते हैं, और एक होता है बाना, बाने को बेल्ट कहते हैं। ठीक है, बेल्ट, इसका उपयोग किया जाता है। ताना जो होता है बेटा, आपको बता दूं ताना बाना क्या होता है। सबसे पहले चूंकि इसको अगर समझ लेंगे तो आपको बुनाई प्रक्रिया बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। ताना बाना को मैं 2 धागों के माध्यम से अगर मैं समझाऊं, मेरे पास धागा उपलब्ध है अगर कहीं पर मैं देखूं तो, चलिए मैं धागे के रूप में इसी चीज को ले लेता हूं, जैसे ये माइक का तार। ठीक है, अब ये ताना क्या होगा, बाना क्या होगा, मान लेते हैं ये लंबा वाला जो होता है बेटा, ये लंबा तार जो होता है कपड़े की लंबा, देखिए ताना, ताना कपड़े की लंबाई की दिशा में जाने वाला धागा, यानी कपड़ा का ऐसे लंबा है, मान लेते ये कपड़ा है, इस कपड़े में लंबाई, यानी ऊपर आप देखिए ये लंबा वाला जो धागा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये धागा क्या है, सीधा सीधा ये ताना है। ठीक है, अब ऐसे ही जस्ट बगल में अगर एक धागा आप लगा दीजिएगा, एक ऐसे बगल में अगर आप धागा लगा दीजिएगा बेटा, तो वो आपका हो जाएगा बाना। जैसे कि मान लेते हैं ये ताना हो गया और इसके जस्ट बगल में इस तरीके का धागा, ये धागा है, आप देखें एक लंबा धागा आपको दिख रहा होगा, एक ऐसे एक क्षैतिज दिख रहा होगा। लंबे वाले को लंबावत कहते हैं कि ताना कहते हैं, और जो लेटा हुआ धागा ये दिख रहा है, ये जो मैं हिला रहा हूँ इस तरीके से, ये इसको बोलते हैं बाना। तो बाना ये होता है बेटा, ये वाला धागा बाना, और लंबा वाला धागा जो होता है इसको ताना कहते हैं। इन्हीं दोनों की ऐसे ये बुनाई होती रहती है।
अब मान लेते हैं कि इसमें तमाम ताना, ताना मैं इसे कर दूं, ये देखिए ताना, ये तमाम ताने हो गए, ठीक है, ये ताना ऐसे हो गया। अब इसमें बीच बीच में ऐसे बाना अगर इसी में फंसा फंसा करके खटिया बिनते देखते हैं, वस्त्र बुनते भी जानते हुए, इसी के बीच से ऐसे निकालते रहो ऐसे करके, तो ये बाना बनता है, यानी कि एक वस्त्र का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसी में बुन करके दिखाता हूँ आपको वस्त्र कैसे बुनते हैं। देखिए जैसे ये हो गया आपका ताना, तो कई सारे ताने ऐसे खींचते चले जाओ, ठीक है, ये ताना हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, इसको बोलते हैं ताना। अब दूसरे कलर से हम बना देते हैं बाना को, ठीक है। अब ये हो गया आपका बाना, ऐसे बाना करते चले जाओ, ये तो देखिए बाना, ये बड़े बड़े छिद्र आपको दिख रहे हैं, लेकिन जब इसको बहुत गठिन किया जाता है, गठिन माने महीन किया जाता है, तब जब इसको बहुत महीन करते हैं बेटा, तो इस तरीके से क्या बन जाता है, एक वस्त्र का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये छिद्र के बाद, तब इस तरीके तमाम धागे, इसी तमाम धागे से बना दीजिए, ठीक है। अभी ताना हो गया आपका, तमाम ताने ताने ऐसे हो गए, ये लंबे लंबे, ठीक है, ये गठिन होता चला गया और वस्त्र इस तरीके से बनता चला जाता है, ठीक है। अब बाना आपका कैसे, बाना इस तरीके से तमाम बाना ऐसे बना लीजिए, ये बाना हो गया आपका। अब ये कई कलर का भी हो सकता है, ठीक है, बाना हो सकता है 2-3 कलर का मिला करके बना दीजिए। आप मम्मी जी को स्वेटर बुनते देखी होंगी, देखे होंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाता। तो ये इस तरीके से आप देखते हैं किस तरह जबरदस्त वस्त्र बन करके तैयार हो गया, ठीक है। इसमें और अगर कलर मिलाना चाहे तो और कलर आप मिला करके बढ़िया तरीके से वस्त्र का निर्माण कर सकती हैं, ठीक है। ये देखिए बीच बीच में हरा हरा डाल दिया, तो इस तरीके से तमाम चेक वाले शर्ट आप देखे होंगे, इस तरीके से बने रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। ऐसे तमाम वस्त्र वगैरह और डालना चाहें आप तो तमाम चीजें आप बना सकते हैं, ठीक है। ये चीजें देखिए, तो ऐसे से तमाम इसमें धागे आपस में आते आते रहते हैं। धागा बेसिकली दो ही होता है, ताना बाना। जो ये लेटा हुआ धागा आपको दिख रहा है, ये वाला लेटा वाला धागा, इसको बोलते हैं बाना, ठीक है। ताना लंबा वाला धागा, और जो लेटा वाला धागा है उसको बाना, ये कहते हैं। बुनाई की यही प्रक्रिया है, बेसिकली बुनाई इसी को कहते हैं। तो बुनाई आपको यहाँ पर दिख रही होगी, बुनाई कैसे की जाती है, आपको स्पष्ट दिख रहा है बेटा बुनाई के बारे में, बिल्कुल। तो इस तरीके से ये वस्त्र का निर्माण हो गया जो मैंने आपके लिए किया, ठीक है। ये हो गया वस्त्र बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा सा और समझते हैं। ये ताना और बाना समझ में आ गया आपको। तो ताना जो होता है उसको अंग्रेजी में वार्प कहते हैं, और जो बाना होता है उसको वेप्ट कहते हैं, ठीक है। कपड़े की लंबाई की दिशा में जाने वाले धागे को ताना कहते हैं, और कपड़े की चौड़ाई की दिशा में जाने वाले धागे को जो है आपका बाना कहते हैं। जब इन दोनों धागों को करघा, करघा माने लूम, मशीन की सहायता से एक दूसरे के ऊपर नीचे गुथा जाता है, यानी एक दूसरे के नीचे ऊपर जो है इसे करके ऊपर नीचे करके हम गुथते हैं, तो कपड़े का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को बुनाई कहा जाता है, ठीक है। यानी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक वस्त्र बन जाए ताने बाने के माध्यम से, उसी प्रक्रिया को बुनाई कहा जाता है, ठीक है। सरल शब्दों में अगर बुनाई की जो है अर्थ को हम समझे, तो बुनाई वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है वेविंग, जिसमें धागों के ताने बाने से कपड़े को जीवन मिलता है। यानी कपड़ा की उत्पत्ति होती किस प्रक्रिया के द्वारा, ताने बाने के गुथने से एक प्रकार से कपड़ा बनता, तो वो गुथने की प्रक्रिया ही बुनाई कही जाती है। बुनाई की परिभाषा देखते, डेफिनेशन ऑफ वेविंग। वाटसन महोदय कहते हैं इसकी परिभाषा को देते हुए कि बुनाई वह कला है, यानी बुनाई एक आर्ट है। इसमें होता क्या है, धागों को इस प्रकार संयोजित यानी इकट्ठा किया जाता है कि वे एक दृढ़ और अस्थायी संरचना का निर्माण कर लेते हैं, यानी कपड़ा बन जाता है, ठीक है। आप इस कपड़े को देखेंगे तो इसमें भी ताना बाना लगा हुआ, बहुत महीन महीन ताना बाना इसमें जुड़ा हुआ है, धागे आगे पीछे करके गए हुए हैं, ठीक है। जो भी वस्त्र आप पहनते सब में। दूसरे विद्वान है अलेक्जेंडर, वो कहते हैं कि बुनाई वस्त्र निर्माण की एक विधि है, यानी वस्त्र बनाने का एक तरीका, एक मेथड है। वस्त्र बनाने का एक मेथड है क्या, बुनाई। जिसमें होता क्या उस मेथड में, इसमें 2 सेट धागे होते हैं, ताना एक होता है बाना। परस्पर समकोण पर, समकोण माने क्या होता है, जैसे ये एक दूसरे को समकोण माने यहाँ पर समकोण पर काटते हैं, समझ रहे, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी सीधा सीधा एकदम से काटते हैं। तो अब देखिए कभी कभी किस इस तरीके से बुनाई, कभी कभी ऐसे तिरछी बुनाई, ठीक है, ये बुनाई भी हो सकती है इस तरीके से, ठीक है। तब भी याद रखें 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री हो सकता है ना बने, लेकिन जितना तिरछा ये होगा उतना ही तिरछा ये भी ऐसे होगा, 90 डिग्री तभी बन जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बनता है। वैसे आजकल ये सरल बुनाई की विधि बता रहा हूँ कि 90 डिग्री कोण बनता है, समकोण पर जुड़ करके कपड़ा तैयार करते हैं। इस तरीके से ये बुनाई की परिभाषा आप लिख सकते हैं, ठीक है। भारतीय दृष्टिकोण की परिभाषा अगर देखें तो ताना और बाना के संगम माने मिलने से कपड़ा केवल वस्त्र नहीं बनता, बल्कि संस्कृति और परंपरा की जीवित धरोहर बन जाता है। क्योंकि वस्त्रों के द्वारा संस्कृति और सभ्यता भी डिसाइड होती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। शुक्ला डी पॉइंट के अनुसार अगर परिभाषा देखें तो जब धागों की रेखाएं
कला से मिलकर के, कला यानी आर्ट से मिलकर के, जब धागों की रेखाएं कला से मिलकर के जीवन का ताना बाना रचती हैं, तब उस प्रक्रिया को बुनाई कहा जाता है। यानी कि जब ताना और बाना आपस में मिल जाते हैं, उसके मिलने से एक प्रकार से एक जीवन मिलता है, किसको? कपड़ा मिलता है, कपड़े का निर्माण होता है, तो कपड़ा एक जबरदस्त तरीके से बन जाता है ताने बाने से। अब इसी ताने बाने को तमाम प्रकार की विधि के द्वारा आजकल किया जाता है, तो वो बुनाई की तमाम विधियां हो जाती हैं। देखिए, बुनाई के कई अवयव हैं, कई तत्व हैं, यानी कि एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ वीविंग, हेडिंग डालिएगा, एलिमेंट्स ऑफ वीविंग। इसको समझने से पहले एक बात ये यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, बेसिकली पीडीएफ प्राप्त करनी है इसकी,
तो जो साटिन बुनाई होती है, मैं आपको बता रहा था, शायद वॉइस कट गई थी बीच में, ठीक है। तो जो साटिन बुनाई होती है, इस बुनाई में ताना और बाना जो होता है बाबू, ताना बाना धागों को इस तरह से रखा जाता है कि कपड़े की सतह एकदम से चिकनी हो, चमकदार होती है, जैसे कि बनारसी साड़ियां वगैरह जो होती हैं, या जो कपड़ा जो मुलायम होता है, फिसल वाला, छुओ तो एकदम से मजा आता है छूने में, स्पर्श करने में, आकर्षण इससे युक्त होता है, एकदम से बिल्कुल चमकदार होता है, अट्रैक्शन युक्त होता है, कपड़े को देखने के बाद खरीदने का मन करता है। उपयोग इसका है शादी ब्याह में जो कपड़े होते हैं, उत्सव के दौरान जो कपड़े खरीदे जाते हैं, वो सब कपड़े जो होते हैं, ये बेसिकली जो है आपके इसी बुनाई के द्वारा जो है बुने जाते हैं, खास करके साटिन बुनाई के द्वारा। ऐसे जो पर्दे वगैरह लगते हैं बड़े बड़े, ठीक है, रेशमी साड़ियां हो गई, ये सब विशेषता इसकी ये है कि यह बुनाई कपड़े को सुंदर और चमकदार बनाती है। इसके साथ ही साथ बेटा, लेकिन साधारण बुनाई से थोड़ी सी नाजुक बुनाई होती है, इस बुनाई को करने में थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत होती है, ठीक है। उदाहरण के साटिन की ड्रेस हो गया, रेशमी साड़ियां जो हो गई, ये इसके एक जबरदस्त उदाहरण के रूप में सामने आती है। अगली बुनाई है आपकी चौथी बुनाई का क्या नाम है बेटा? चौथी बुनाई आपकी टोकरी बुनाई, बास्केट भी। जैसे आपको टोकरी बुनते हैं कभी देखे, बास्केट बुनाई, बास्केट बुनाई होती है, तो बास्केट बुनाई जो होती है उसको भी बुना जाता है, और जबरदस्त तरीके से उसी के टाइप का जब वस्त्रों को आप बुनते हैं तो वो वस्त्र हो जाता है, ठीक है। इस बुनाई में क्या होता है, इस बुनाई में ताना और बाना धागों को समूह में मिला लिया जाता है, साथ ही साथ में, जिससे कपड़े पर टोकरी जैसी पैटर्न बन जाता है। जैसे टोकरी बुनते समय जिस तरीके से पैटर्न बनता है, उस तरीके से पैटर्न वस्त्रों पर बन जाता है। कपड़ा हल्का और सजावटी, कपड़ा कैसा होता है? हल्का और सजावटी कपड़ा होता है, ठीक है। उपयोग इसका होता है जैसे टेबल क्लॉथ है, टेबल पर बिछाने वाला जो क्लॉथ है वो है बिछाने के लिए बनाते हैं। सजावटी कपड़े या घर की सजावट के लिए जो कपड़े यूज किए जाते हैं बेसिकली, वो जो होते हैं बास्केट बुनाई के द्वारा ही जो है तैयार किए जाते हैं। विशेषता इसकी यह है कि यह बुनाई कपड़े को लचीला यानी फ्लेक्सिबल बनाती है, साथ ही साथ में आरामदायक बनाती है। इस कपड़े से क्या मिलता है, अगर आप इसको कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में से टेबल क्लॉथ या होम डेकोरेशन के जो जितने भी कपड़े होते हैं जिसमें घर भर को सजाने के लिए इंपॉर्टेंस होता है, उस कपड़े के लिए बास्केट बुनाई इंपॉर्टेंट होती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो बास्केट बुनाई इसलिए इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है। अगली बुनाई को समझने से पहले मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ ताकि वॉइस वगैरह से क्लियर हो जाए। थोड़ा सा उसको चार्ज कर लीजिए, थोड़ा सा वो बैठ गया जो माइक था वो। इस तरीके से ये सब जो होम डेकोर के कपड़े या फिर टेबल क्लॉथ जो होता है घर को सजाने के लिए, उस कपड़े की जो एक प्रकार से बुनाई होती है बेसिकली, उस बुनाई को क्या कहते हैं? टोकरी बुनाई या बास्केट बुनाई कहते हैं। पांचवी बुनाई होती है, पांचवी बुनाई है लीनो बुनाई। लीनो बुनाई की अगर बात की जाए तो इस बुनाई में ताना धागे आपस में क्रॉस होकर के बाने को पकड़ते हैं, जिससे कपड़ा बहुत मजबूत और हल्का बन जाता है, ठीक है। कपड़ा इसमें लीनो बुनाई जो होती है, इसमें कपड़ा हवादार, हल्का और सजावटी होता है, एकदम से बहुत ही हल्का कपड़ा होता है। उपयोग इसका कहाँ होता है? इसको इस प्रकार कपड़े का, जैसे कि मच्छरदानी का जो कपड़ा होता है, मच्छरदानी आप देखे हैं, तो लीनो बुनाई जो होती है मच्छरदानी की जैसे बुनाई की जाती है। मच्छरदानी में आप देखते हैं कपड़ा बड़ा हल्का होता है, हवा पास हो जाती है, मच्छर नहीं आते, बस जालीदार पर्दा होता है, या फिर जालीदार तमाम प्रकार के जो साड़ियां आजकल चल रही हैं औरतें पहन रही हैं, हल्के परिधान, बेसिकली परिधान मानी वस्त्र, ठीक है। विशेषता इसकी है कि यह बुनाई विशेष करके ऐसे कपड़े बनाने में उपयोग की जाती है जिन्हें हवा और प्रकाश के लिए खुला होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कपड़े इसलिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे मच्छरदानी या सजावटी जालीदार पर्दों की बात अगर करी जाए, तो इस प्रकार की बुनाई के द्वारा वो सब पर्दे या मच्छरदानी तैयार की जाती है। अगला जो इकाई है, मतलब अगली जो बुनाई का प्रकार है वो है जैकार्ड बुनाई, जिसको आप बोलते हैं जैकार्ड वेव, ठीक है। यह बुनाई विशेष करके जैकार्ड लून से तैयार होती है, जैकार्ड लून, इसलिए इसको जैकार्ड बुनाई कहते हैं, जिससे कपड़े पर जटिल डिजाइन, फूल पत्तियां और आकृतियां तमाम प्रकार की इस पे कपड़े पे बना दी जाती हैं। कपड़ा कलात्मक यानी कि एकदम से बहुत जबरदस्त दिखता है, और महंगा महंगा कपड़ा जो होता है बेसिकली इसका होता है, ये कपड़े बड़े महंगे बिकते हैं। उपयोग इसका होता है जैसे महंगे परिधान, जो बड़े बड़े आदमी हैं वो ऐसे कपड़े पहनते हैं। सोफे के कपड़े, जैसे सोफा पे जो तमाम प्रकार का कपड़ा होता है, ठीक है, वो कपड़ा जो होता है इसी से बनाया जाता है, डिजाइन वगैरह तैयार करके, ठीक है। साड़ी का बॉर्डर वगैरह हो गया, जैसे सोफे का कपड़ा अगर मैं बताऊं आपको, ये सोफे का कपड़ा आप देखिएगा, ये देखिए बिछावन वगैरह है, ये सोफे का कपड़ा है, ठीक है। ये कपड़ा सोफे का, ये बुनाई कैसी बुनाई बेटा? ये बुनाई आपकी जैकार्ड बुनाई के तहत ही बुनाई हुई है, सोफे का कपड़ा, ठीक है। सोफे की जो खोल होती है, विशेषता इसकी है कि यह बुनाई डिजाइन में विस्तृत है, यानी बड़ी है, और जटिल पैटर्न बनाने वाले के लिए उपयुक्त है, यानी एक कठिन बुनाई होती है, ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे बनारसी साड़ियों की बुनाई बेसिकली इसी पैटर्न पर कुछ होती है। सोफे के महंगे कपड़े जो होते हैं इसी पैटर्न पर बनाए जाते हैं।
अगली बुनाई होती है पाइल बुनाई। पाइल बुनाई जो होती है, इस बुनाई में कपड़े की सतह पर अतिरिक्त धागों से ऊंचाई या पाइल निकाली जाती है, यानी कि रोए निकाल दिए जाते हैं ऊपर करके। कुछ कपड़ा मुलायम बहुत होता है, आलीशान और गर्माहट देने वाला होता है, जैसे कि ठंडी महीने में जो भालू वाला वस्त्र आप देखते पहनते कि भालू भालू ऊपर निकला रहता है, खास करके तमाम चीजें, या फिर जो आप जो है कोई जैकेट खरीदते, जैकेट के अंदर आप देखते तमाम प्रकार के जो रोए निकले रहते हैं वो सब। ठीक है, उपयोग बेसिकली सब मखमल के वस्त्र हो गए, कालीन वगैरह हो गया, तौलिया वगैरह जो होता है वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं, या ठंडी के महीने में जो हम वस्त्र पहनते हैं। विशेषता, यह बुनाई कपड़े को सजावटी और आरामदायक बनाती, कंफर्टेबली आप इसको पहनते हैं, बड़ा मजा आता है पहनने में। उदाहरण के रूप में मखमल का परिधान या घर की कालीन जो होती है वो इसी प्रकार की बुनाई का उदाहरण है। इस प्रकार बुनाई की ये प्रमुख विधियां हैं। कपड़े की बनावट, मजबूती और सौंदर्य को निर्धारित करने के लिए कई प्रकार की और विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इतना लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएगा। हर तकनीक का अलग महत्व है और अलग उपयोगिता है, हर टेक्नोलॉजी जरूरी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बुनाई का महत्व और निष्कर्ष आप लिखिए। देखिए, बुनाई की अगर बात करें तो बुनाई केवल कपड़ा बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह संस्कृति, कला और तकनीक और रोजमर्रा यानी कि डेली की उपयोगिता का मिश्रण है। हर जगह पर कपड़े की जरूरत पड़ती है। हेडिंग डालिएगा बुनाई का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वेविंग। पहला, वस्त्र निर्माण में मूल तकनीक। बुनाई कपड़े बनाने की सबसे प्राचीन और मूल विधि है। बिना बुनाई के किसी भी प्रकार का कपड़ा तैयार नहीं हो सकता है, इसलिए बुनाई बहुत जरूरी हो जाती है। उदाहरण के रूप में खादी का वस्त्र, रेशमी वस्त्र बनाने के लिए बुनाई का प्रयोग हमको करना पड़ता है। दूसरा इसका महत्व यह है कि कपड़े की मजबूती और टिकाऊपन। बुनाई की विधि कपड़े को मजबूती और उम्र तय करती है। कपड़ा कितना चलेगा बुनाई के द्वारा ही डिसाइड होता है, कौन सी बुनाई होगी उसके अकॉर्डिंग उसका उम्र और उसका रेट कितना होगा। जैसे तिरछी और पाइल बुनाई मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ कपड़े को देती है, कपड़ा टिकाऊ होता है पाइल बुनाई और तिरछी बुनाई की वजह से। जैसे कि डेनिम जीन्स जो हो गया, कालीन हो गया, ये सब लंबे समय तक चलने वाले वस्त्र हैं। अगली विशेषता महत्व यह है कि सौंदर्य और डिजाइन। देखिए, जैकार्ड और साटिन बुनाई जो होती है कपड़े को सुंदर और आकर्षक बनाती है। ठीक है, कपड़े पर डिजाइन और पैटर्न बुनाई की विधि पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के रूप में बनारसी साड़ियां, शादी की ड्रेस वगैरह जो होती है, शादी में जो व्यक्ति पहनते हैं उस पर कड़ी कड़ी कढ़ाई डिजाइन वगैरह तमाम करी जाती है, तो वो सब जो होती है सौंदर्य और डिजाइन को दिखाती है, तो इसका ये भी महत्व है। अगला जो उपयोगिता और आरामदेह होता है कपड़ा। टोकरी बुनाई, लिनो बुनाई हल्के और हवादार कपड़े देती है। यह सजावट, घर के पर्दे और हल्के परिधानों के लिए उपयोगी है। उदाहरण के रूप में जालीदार पर्दे, मच्छरदानी वगैरह जो होते हैं, ये खास करके टोकरी मतलब की लिनो बुनाई के उदाहरण है। आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व भी इसका है। बुनाई से स्थानीय कारीगरों को रोजगार भी मिल जाता है, यानी इसकी आर्थिक स्थिति सही हो जाती है व्यक्ति की। यह देश की सांस्कृतिक धरोहर है और हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है बुनाइयां। उदाहरण के रूप में भारत में जैसे बनारसी साड़ियां या जो है कांधकारी या खादी का भंडार जो गया, ऐसे तमाम प्रकार के, और लखनऊ में तमाम जैसे लखनऊ की चिकन करी वगैरह, ये सब आगे चल करके आप पढ़ेंगे। ठीक है, बुनाई की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीविंग। पहली विशेषता इसकी बुनाई की है कि कपड़े का ढांचा और बनावट ताना बाना की संख्या और गुंथन पर निर्भर करती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि बुनाई से कपड़े को मजबूती, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन और सुंदरता मिलती है, ये भी विशेषता इसकी है। प्रत्येक बुनाई की विधि का विशेष पैटर्न और विशेष डिजाइन होती है और अलग महत्व होता है हर एक डिजाइन का। बुनाई में हाथ और मशीन दोनों का उपयोग किया जा सकता है, हाथों से बुनाई की जाती है और मशीनों से भी बुनाई करी जाती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को जानिएगा आप सभी लोग। देखिए, उदाहरण के रूप में से हथकरघा से यानी हाथों से जो हथकरघा माने लोम यानी यंत्र, हाथ माने हाथों से चलने वाला। खादी का जो वस्त्र बनता है हथकरघे से बनता है। मशीन करघा जो होता है उससे डेनिम का जींस बनता है। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखिएगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बुनाई कपड़ों के निर्माण की आधारभूत और आवश्यक टेक्निक है। ठीक है, यह न केवल कपड़े की मजबूती और उपयोगिता तय करती है, बल्कि सौंदर्य, संस्कृति और आर्थिक महत्व भी बुनाई के माध्यम से आपको दिखाई पड़ता है। बुनाई की विभिन्न प्रकार और विधियां हमें विभिन्न प्रकार के कपड़े, डिजाइन और गुणवत्ता यानी क्वालिटी देने में सक्षम हो जाते हैं। अगर बुनाई की विधियां ना हो तो हमारे कपड़े में क्वालिटी वो नहीं आ पाएगी जो क्वालिटी हम चाहते हैं। अलग अलग जो है फंक्शंस में अलग अलग वस्त्र पहनते हैं, तो उसके लिए हमको ये चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो बुनाई वह कला है जो धागों के ताने बाने से जीवन और सुंदरता को कपड़े में पिरो देती है। बेसिकली इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पर बुनाई वाला समाप्त हुआ। बुनाई से ये सब क्वेश्चन आएंगे, विशेषता, महत्व, उपयोगिता, प्रकार और उसकी परिभाषा, अर्थ, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ।
अब हम चर्चा करेंगे इसके जो 15 एमसीक्यूज हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में। पहला प्रश्न आ चुका है, बुनाई में कपड़े के ताने को क्या कहते हैं? बुनाई में कपड़े के ताने को क्या बोलते हैं? ताना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ताना बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ताना वे धागे हैं जो कपड़े की लंबाई की दिशा में करघे पर खींचे रहते हैं, इन्हीं पर बाना धागा गुथ करके कपड़ा बनता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न, बाना किस दिशा में चलता है? तो बाना जो होता है वो चौड़ाई में चलता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाना वह धागा है जो कपड़े की चौड़ाई में चलता है और ताने के ऊपर नीचे गुथता चला जाता है। ताना सीधा सीधा रहता है लेकिन ताने को ऊपर नीचे करके ऐसे ऐसे करके वो निकल जाता है बाना, और इस तरीके से वस्त्र का निर्माण हो जाता है। तीसरा प्रश्न, सबसे सरल और प्राचीन बुनाई कौन सी है? उसको बोलते हैं सादी बुनाई, सिंपल बुनाई। ठीक है, जो प्लेन बुनाई होती है सबसे सरल, और जिसमें ताना बाना बारी बारी से ऊपर नीचे गुथते रहते हैं और कपड़ा बन जाता है। डेनिम जींस किस प्रकार की बुनाई से बनती है? डेनिम जींस जो बनती है बेटा, ये एक प्रकार से तिरछी बुनाई से बनती है, ट्विल बुनाई से बनती है। ट्विल बुनाई से डेनिम जींस बनती है, धागा तिरछा पैटर्न बनाता है, डेनिम इसी तकनीक से बनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन आप देखिएगा। पांचवा प्रश्न है, चमकदार और चिकना कपड़ा बनाने वाली बुनाई कौन सी है? ऐसी बुनाई जिससे चिकना कपड़ा बनता है और चमकदार कपड़ा बनता है, उस बुनाई का क्या नाम है? बताएं। चमकदार और चिकना कपड़ा बनाने वाली बुनाई कौन सी है? तो उस बुनाई को क्या बोलते हैं? साटिन बुनाई कहते हैं। साटिन बुनाई से क्या होता है? कपड़ा चमकदार और चिकना बनता है। ठीक है, कपड़े की सतह को चिकनी और चमकदार बनाती कौन सी बुनाई? साटिन बुनाई। छठा क्वेश्चन आ चुका, टोकरी बुनाई यानी कि बास्केट वीविंग मुख्य विशेषता क्या है इसकी? ये हल्का सजावटी होता है, हल्का होता है सबसे ज्यादा, और सजावटी भी होता है, घर के कामों में उपयोगी होता है। टोकरी बुनाई में ताना और बाना धागे समूह में गुथे जाते हैं जिससे हल्का और सजावटी कपड़ा बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां नंबर प्रश्न है, लिनो बुनाई में ताना धागों का क्या विशेष काम होता है? लिनो बुनाई में जो होता है ताना धागा, ताना धागे आपस में क्रॉस होकर के बाने को पकड़ते रहते हैं और इस तरीके से बुनाई की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लिनो बुनाई में ताना धागे क्रॉस होकर के कपड़े को हल्का और मजबूत बनाते हैं। जैकार्ड बुनाई किसके लिए प्रसिद्ध है? जैकार्ड बुनाई जटिल और कलात्मक डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। विशेष लूम से होती है इसकी बुनाई, जैकार्ड लूम के द्वारा इसकी बुनाई करी जाती है जिससे कपड़े पर जटिल पैटर्न भी बना दिए जाते हैं। 9वां नंबर प्रश्न, पाइल्स पाइल बुनाई का उपयोग किस प्रकार के कपड़े बनाने में किया जाता है? पाइल बुनाई का उपयोग जो होता है वो किस प्रकार कपड़े बनाने में करते हैं? वो बनाए मखमल और कालीन के जो वस्त्र होते हैं वो पाइल बुनाई के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, बुनाई में सलाका यानी शटल का क्या कार्य होता है? ये बाना धागा को ताने में डालने का काम शटल करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सलाका यानी शटल जो होता है बाने धागे को ताने के बीच में गुथने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। 11 नंबर प्रश्न है, प्लेन वीव का एक मुख्य लाभ क्या है? एक इसका मुख्य लाभ सरल और टिकाऊ होता है, यानी कि सिंपल एंड जो है ये कंफर्टेबल होता है और टिकाऊ होता है ये एकदम से। ठीक है, सादी बुनाई में ताना बाना सरल तरीके से गुथते हैं जिससे कपड़ा मजबूत और टिकाऊ बनता है। ट्विल बुनाई का पैटर्न कैसा होता है? तिरछा होता है। ट्विल बुनाई में धागे तिरछे जाते हैं। तिरछी बुनाई में बाना धागा तिरछे तरीके से गुथता है जिससे कपड़े एकदम से क्या बनते हैं, जो है डायगोनल या डाई एंगल पैटर्न पर बनते हैं। ठीक है, यानी तिरछे हो जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, साटिन वेव का उपयोग किस लिए किया जाता है या किस लिए अधिक किया जाता है? साटिन बुनाई, साटिन बुनाई का प्रयोग जो होता है सजावटी और चमकदार वस्त्र बनाने के लिए साटिन बुनाई का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। साटिन बुनाई कपड़े को चमकदार और मुलायम बनाती है, इसलिए शादी और उत्सव के वस्त्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है 14 नंबर क्वेश्चन से, लिनो वेव का मुख्य लाभ क्या है? लिनो बुनाई क्या होती है? लिनो बुनाई जो होती है ये एक प्रकार से कपड़ा हल्का होता है और हवादार होता है, मच्छरदानी वगैरह जो होता है इसी पैटर्न पर बनता है। लिनो बुनाई में ताना धागे आपस में क्रॉस होकर के बाने को पकड़ते हैं जिससे कपड़ा हल्का और हवादार रहता है, जिससे मच्छरदानी वगैरह हो गई। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, जैकार्ड लूम, जैकार्ड लूम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जटिल और कलात्मक डिजाइन बनाना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैकार्ड लूम विशेष प्रकार का यंत्र है जो कपड़े पर फूल पत्तियों और आकृतियों जैसे जटिल पैटर्न बनाने में सक्षम है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब अगला जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे पेपर नंबर 1 का दूसरा चैप्टर, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में?
कपड़ों की सजावट में हम चर्चा करेंगे, यूनिट नंबर 1 में हम चर्चा करेंगे इकाई संख्या 1 यानी चैप्टर संख्या 2 में क्या पढ़ेंगे हम, फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक्स यानी वस्त्रों की फिनिशिंग यानी परिसज्जा जो होती है उसका सतही परिष्करण देखेंगे, वस्त्रों की परिसज्जा कैसे की जाती है, वस्त्रों को सजाया कैसे जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उससे सेकंड चैप्टर को समझने से पहले आपको, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना तो एसएमएस की तुरंत 9161 93 60 62 पर, इस नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, 5th सेमेस्टर। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आप क्यूआर कोड होगा, उस पर आपको 100 रुपए फीस जमा करवा देनी है। आप खुद जमा कर दें, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकती हो। ठीक है, आपके घर में कोई चलाता हो, दुकान से, कहीं से भी कुछ करवा सकती है। जैसे फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे उस ग्रुप में, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको वहां पर लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिखित टाइप के मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखित सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। और एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके 2 मेजर सब्जेक्ट जो है उनके पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी और को करिकुलर की तैयारी भी साथ में हो जाएगी, यानी कि एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस जो आपका कठिन पेपर होता है उसकी भी तैयारी पूरी विस्तार से मैं करवा दूंगा, परेशान नहीं होना है। तो परीक्षा में सब कुछ होएगा जो मैं बताऊंगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को आप शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। और हाँ, यहाँ पर एक चीज भी ध्यान रखिएगा, इस नंबर पर जैसे ही आप एसएमएस करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 100 रुपए फीस पेमेंट करेंगे, क्यूआर कोड होगा, जैसे आप दुकान पे जाते हैं, कुछ समोसा खाती हैं या मोमोज खाते हैं या फिर कुछ भी खाते हैं तो आप पेमेंट करते हैं, सेम इसी पैटर्न पर आपको पेमेंट करना होता है। आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एनालिटिक आपका को करिकुलर वाला कोर्स भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया, यानी को करिकुलर की भी तैयारी हो जाएगी। को करिकुलर के प्रैक्टिस सेट विथ एमसीक्यूज और उसके आंसर भी साथ में रहेंगे। ठीक है, अब की बार आंसर की भी व्यवस्था साथ में करी गई है, ये बात आप ध्यान रखें। तो कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं, किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र इसी 100 रुपए फीस में। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस, सभी विश्वविद्यालय में यही चीज आपको पढ़नी है, ये बात ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, जहां पर भी आपको ये पढ़ना होगा, सर्फेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक, वहां पर आपको सब कुछ यही पढ़ाने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तुरंत कीजिए। अगर आपको 5th और 6th का एक साथ जोड़ना है तो 150 रुपए लगेंगे, अभी ऑफर चल रहा है। ठीक है, और अगर केवल एक सेमेस्टर 5th का जुड़ेंगे तो 100 रुपए, बाद में फिर 6 का फिर 100 रुपए लगेगा। अगर आप एक साथ जुड़ेंगे तो अभी 150 रुपए केवल। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करें।